खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक रायपुर, सरगुजा और बस्तर में किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर सभी काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देकर खासकर जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहती है। इस आयोजन में 7 प्रतियोगी और 2 प्रदर्शन खेल होंगे। रायपुर में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग और स्विमिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 30 राज्यों करीब 2500 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आदिवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश, सीएम साय ने तैयारियों का समीक्षा की। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। 30 राज्यों के 2500 से ज्यादा खिलाड़ी इन गेम्स में हिस्सा लेंगे, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। आदिवासी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से ये पहल। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का छत्तीसगढ़ में आयोजन होने वाला है और इसी की तैयारियां और उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, किस तरह से इस आयोजन को अच्छा और ग्रैंड रूप दिया जा सके, इसके लिए उन्होंने समीक्षा की। 30 राज्यों के 2500 से ज्यादा खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। आदिवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश है और विष्णुदेव साय सरकार की कोशिश यही है कि जो ट्राइबल समुदाय है, जो ट्राइबल समुदाय को एक तरह से प्रोत्साहित किया जा सके। शुभम वर्मा स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन होने वाला है, सीएम साय ने तैयारियों का जायजा लिया और समीक्षा की। देखिए, 30 राज्यों के 2500 से ज्यादा खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। किस तरह से आदिवासी खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश? जी, छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी बात है जो अभी 25 तारीख से 6 अप्रैल तक खेलो इंडिया ट्राइबल जो गेम्स 2026 होने वाला है। इसमें रायपुर तो रहेंगे ही, रायपुर के साथ से सरगुजा, बस्तर जैसे जगहों में आयोजन किया जा रहा है। वहाँ ये दिखाया जा रहा है बस्तर में खासकर कि अब जो नक्सली मुक्त हो गए क्षेत्र में, ये दिखाया है कि अब कहीं डर भय खत्म हो गया है। ये दिखाने के लिए जो है खेलो इंडिया का आयोजन ट्राइबल एरिया में किया जा रहा है। देखिए शुभम, बिल्कुल देखिए जिस तरह से इन खेलों का, प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं इसे एक अच्छा लेवल और ग्रैंड स्केल देने के लिए? जी, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें 30 राज्यों के 250 जो खिलाड़ी है वो भाग ले रहे हैं। जैसे तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्विमिंग, एथलेटिक जैसे गेम है। और यहाँ की जो जितना भी स्विमिंग पूल है या खेल ग्राउंड है या जितना क्लब है उसको बुक कर दिया गया है। वो आयोजन के पूरा तैयारी किया जा रहा है। साथ ही सीएम साहब, कल सीएम और खेल मंत्री जो है अरुण साव ने समीक्षा बैठक भी ली है और जायजा भी लिया है समीक्षा बैठक करके कि तैयारी का कैसे कर रहे हैं। और तैयारी में एक और जोर दिया गया है कि खिलाड़ियों को जो आते बाहर जाते हैं कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ जो जितने भी सरकारी जो भवन उसको भी बुक कर दिया गया है। शुभम, देखिए जैसे आपने समझाया, भी कई अलग अलग जो गेम्स हैं इसमें खिलाए जाएंगे, प्रतियोगिताएं होंगी। कब से ये जो आयोजन है वो शुरू हो रहा है और कब तक ये चलेगा? ये 25 मार्च से चालू हो रहा है, 6 अप्रैल तक चलेगा। इस रायपुर, सरगुजा और बस्तर एरिया के जितने एरिया में ही चलेगा। जी बिल्कुल, यानी अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है शुभम? तैयारी बहुत जोरों शोर पर चल रहा है और जहाँ जितना भवन है, आपको बताया कि भवन जितना है रहने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इसलिए अच्छे से व्यवस्था की है। यानी एक बड़े स्केल में एक बड़ा आयोजन करने की कोशिश और इसी की तैयारियां छत्तीसगढ़ में चल रही है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे। देखते रहें एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।